रोजगार को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग पूरी न होने पर भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट। बताते चले कि रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर जहां सदन के बाहर भाजपा का जबरदस्त विरोध देखने को मिला, वहीं सदन के अंदर भी इस मामले पर सदन गरमाया रहा, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत हुई, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए चर्चा की मांग की गई। मंजूरी न मिलने के बाद विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले आए। जीवीसी अपडेट के लिए धर्मशाला से निपजित निप्पी की रिपोर्ट। कार्य स्थगन के लिए नोटिस दिया था नियम 67 के अंतर्गत, जिसमें माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी, विपिन परमार जी, सतपाल सिंह सत्ती जी ने वो प्रस्ताव दिया था, नोटिस दिया था। और इस नोटिस के अंतर्गत हमने कहा कि आज सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करें, और वो विषय है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी ना मिलना। 1 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया, लेकिन 1 साल में किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मल्टीटास्क वर्कर जो लगे थे, पीडब्ल्यूडी में लगे थे, आईपीएच में लगे थे, हजारों की संख्या में उनको निकाल दिया गया। और कहाँ एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है 5 लाख बेरोजगारों को हम हिमाचल प्रदेश में नौकरी देंगे। और उसमें आगे बढ़ करके ये कहा था, कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाल दी जाएंगी। लेकिन 1 साल बीता, किसी भी कैबिनेट में नौकरी की खबर अभी तक हमको सुनने को नहीं मिली और किसी को रोजगार अभी तक मिला नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में जो नौकरियां हमने कैबिनेट से स्वीकृत करके उनको प्रोसेस, भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू की थी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ लोगों को नौकरियां देने की जो है वो बात जो चली हुई थी, वो भी अभी तक जो है उसमें से बहुत सारे बच्चों के हज़ारों की संख्या में जिनके परिणाम अभी तक नहीं निकाले गए। और इस प्रकार से परिस्थिति, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नौजवान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, चिंतित है अपने भविष्य के बारे में। नौजवान ओवर एज हो गए, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, गारंटी दी थी, उसके मुताबिक तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो एक सामान्य परिस्थिति में भी जो नौकरी देने का जो क्रम होता था, उसको भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। और मुख्यमंत्री एक ही बात को लेकर के कहते हैं कि हम जो है आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रहे हैं। अगर उस दौर में से गुजर रहे हैं तो एडवाइज़र कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जाते हैं। उस दौर में से गुजर रहे हैं, सीपीएस 6-6 बना दिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ओएसडी की लंबी कतार खड़ी कर दी गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस मुद्दे को बहुत गंभीर हम समझते हैं, उस मुद्दे पर आज हमने सदन के अंदर चर्चा करने की कोशिश की, और चर्चा करने के लिए अभी उसमें इजाज़त नहीं दी। अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्ताव हमारे समक्ष आया कि नियम 67 को हम नियम 130 के अंतर्गत हम इसको बदलना चाहते हैं, और हमने विषय की गंभीरता को समझते हुए इस बात को भी स्वीकार किया, इस निर्णय को भी स्वीकार किया। हमने कहा 130 में कन्वर्ट करिए, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, और कल के लिए चर्चा के लिए कही कि भी कल चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर खड़े होकर के कहते हैं कि ये ड्रामा नहीं चलेगा। क्या बेरोजगारों की आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाना ये ड्रामा है? क्या बेरोजगारों के हित में विधानसभा के बाहर बात कहना क्या ये ड्रामा है? अगर उनके नज़रों में अगर ये ड्रामा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको करती रहेगी, क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और दूसरे उसके पश्चात मुख्यमंत्री अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और जो बातें वो कहने की कोशिश कर रही हैं
जब 130 में हमने कह दिया कि 130 में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जब मुख्यमंत्री ने उस चर्चा का जवाब देना है कल, जवाब देने से पहले आज ही अपनी बात कहने शुरू हो गए कि ये हुआ वो हुआ आपके दौरान। मैं सारी बातों को लेकर के कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है, जिसको मैं बोल सकता हूँ अपने वादे के मुताबिक, गारंटी के मुताबिक, ये शब्द उचित है नहीं है, लेकिन ये शब्द छल किया है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बेरोजगारों से, और इस सारे विषय को लेकर के जो सदन में जो चर्चा के लिए हमने उठाया है, इसमें अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए।